झाला ने गोली मार दिया मेरे पैर में, मार दिया और मैं राजकुमार रक्षा कर नहीं सका और गंगा माँ को राजकुमार को गोद में सौंप दिया। राजमाता अंगद सिंह, तुमने ये क्या किया? और हमारे युवराज को और मुझे भी हमारे गंगा नदी में फेंक दिया। मैं किसी तरह से राज दरबार पहुंच रहा हूँ। राजमाता सिंह, तुमने हमारे युवराज को गंगा नदी में फेंक दिया। जगदीप सिंह, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अस्पताल में महाराज का स्वर्गवास। शिवबालक, महाराज के देहांत का सदमा महारानी जी बर्दाश्त न कर सकी। ये बेहोश हो गई है। इस समय बहुत सख्त में आराम की जरूरत है। ले जाओ इन्हें राजदरबार में। सेनापति अंगद, अगर तू पवन सिंह की पवन की रक्षा नहीं कर सकता था तो मुझे दे देता। बेईमान, तूने गंगा को झाला मेरा पीछा किया था, इसलिए गंगा माँ को मैं राजकुमार को सौंप दिया। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। बम बम महादेव। ओए बाबा जी आ रहे हैं। चुनरी बचाई के, अरे चुनरी बचाई के, चल गोरिया अपन चुनरी बचाई के।
साधु महात्मा समझ रहे हैं। हाँ हाँ बाबा जी। तो बाबा जी मुंह में नहीं आया लगा बाबा जी हूँ मैं नहीं आया लगा दरियास। अरे डाकू काला सब कहे और बात खुद तुझसे बाप और सुनो दोस्त। बहुत खुद तुझसे बाप सुनो दोस्त फिलहाल और रुपया पैसा सोना चांदी तो मांगू आज। रुपया पैसा सोना चांदी। हाँ हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए? रुपया पैसा सोना चांदी कमाना डाकू झाला सिंह के दाएं बाएं हाथ का खेल है। चाहते क्या है? सोने चांदी की मुझको जरूरत नहीं। सोने सोने चांदी की मुझको जरूरत नहीं। बस महामंत्री मुझको बना लीजिए। आपके काम को पूरा किया, मेरी आशाओं को पूरा मंत्री तुझको और बना देता जी मैं। महामंत्री तुझको बना देता जी कि तुम्हें रानी जी अभी जी खत्म कैसे हो मुझको चिंता पड़ी। बच्चे काटा तो की है वो। इसका मतलब महारानी पटना रियासत में बच गई हैं। उनकी आपको चिंता है उनके रहते हुए आपके राजा बनने में और मुझे मंत्री बनने में रुकावट है। हाँ मेरे सुनो, मैं उसकी एक उपाय बता रहा हूँ। कौन सी उपाय है मेरे दोस्त? मुझे इसी साधु भेष में महारानी कमला के पास दरबार ले चलो और वहां उनसे कहो कि ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं, निरंकारी हैं, संत हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है सब कुछ बता देंगे। मैं आपके राजा बनने के लिए महारानी से कहूंगा। अगर महारानी राजा बनने से इनकार करती हैं तो तुरंत सिपाहियों को आदेश देके और महारानी को कैद करवा लेना, उनके मस्तक का ताज उतार लेना। तो इस
कान में देर किस बात की। चलो इसी बात हम और तुम राज दरबार चलते। अगर कोई सैनिक का सिपाही उनकी मदद करता है तो उसे भी बंदी बनवा लेना, जेल में बंद करवा लेना। ऐसा ही होगा। चलिए मेरे चलिए दोस्त। चलिए चलिए। ऐसे दादा चलो घाटे पे आए गया हो, लेकिन देखो इस सामने से काव आए बहतावत है। आओ देखी तो आओ। राम कुमार दिखाई दे रहा है, देखो। ये तो गंगा नदी में ये बच्चा बहतावत रहा है, इके ससिया चलती है। लियो तोहरे औलाद केहू नहीं रहा या का संभारो, काहे कि हम आन के गेट के धारा हगाई शौचाई नहीं पाई थी। दादा तोरे कोनो औलाद नहीं रही, बच्चा पायो लेकिन अब बच्चा बहायो ना। बच्चा बहाने वाली चीज है। हाँ वही कहता है का चलो पालन पोषण करो, तोहरे बुढ़ापे के सहारा बने। ठीक कहते हो राम कुमार, वैसे भी हमारे कोई बाल बच्चा है नहीं। और हाँ इन्हें का चोरी करे उन्हें डकैती डाले। भगवान तो हाथ सुन लेन, गंगा माई सुनिन, और गंगा माई तो है बच्चा दीन। गंगा माई बच्चा दिए लगी अब। हाँ सुनो अब एक नाव धर दियो गंगा दीन। ठीक कहते हो, गंगा जी ने दिया है ना। हाँ गोपी चंद जायसवाल का बेटा गंगा दीन। ठीक कहते हो। आओ चलो। और यही गाँव में जो अमर भैया है ना, उनके भैंस खोल लाऊ आज, क्यों? दूध पियावे टाइम। अरे दूध वैसे लेते हैं ना, हैं? दूध दे जाया करो। नहीं आज हमारा मन का तुमके भैंसिया खोल लाई और ले चली बांध दी चले। नहीं नहीं, भैंस खोलने की बात क्या है, भैंस को खरीद लो। हाँ चलो चलिए चलो। महाराज की जय हो। सीताराम अलग बम बम महादेव हरिओम हरिओम। साधु बाबा जी आए, जो साधु साधु बाबा जी आए, जो साथ में बहुत पहुंचे हुए हैं महारानी जी। राज कैसे चले सब बताएंगे, भाग में क्या लिखा उसको। क्या कहा मंत्री जी? ये जोशी महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं महारानी जी। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान है इनको। क्या कहा? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीनों काल की बातें बता। हाँ हाँ महारानी जी, आप आखिर हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो दिल खोल के बोलिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुर्रा जी मैं आपको प्रणाम। मुर्रा जी बैठिए, मैं बता रही हूँ। और खून पत का मेरे हो गया बाबा जी, और मेरा बेटा पवन बहे नदी में गया।
राज का भार किसको राज का भार किसको सौंपूं? बस यही सोच कर दिल में सजता हुआ राज का भार किसको तुम्हारे पति का खून हो गया, तुम्हारा बेटा पवन नदी में बह गया। हाँ बाबा जी। तुम्हारे अलावा इस रियासत पटना की बागडोर संभालने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है बाबा जी, कोई नहीं है। लाओ अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ की हस्तरेखा जरा देखूं। साढ़े साथी कि तुम पर 10 साल लग चुकी। साढ़े साथी कि तुम पर 10 साल लग चुकी। बाद ढैया लगे जिसके महारानी जी, इसलिए राजा जगदीप को दो बना। शांति फिर कभी मिले महारानी जी। और राजा जगदीप हो ऐसा होगा नहीं राजा। राजा जगदीप हो ऐसा होगा नहीं। 40 में है कोई महारानी, साधु के भेष में कोई बहुरूपिया, इसकी बातों में आना। बाबा जी को भला पाप तेरा। बाबा जी को बड़ा पापरा तेरा। बचबारी को तुमको चखाऊं मजा। राम जी आप फैसला तुम कीजिए, मैं तो राजा बनूं बाबा। रानी जी आप फैसला खुद कीजिए, मैं तो राजा बनूं बाबा। मंत्री जगदीप सिंह, बाबा जी क्या बताएंगे? मैं स्वयं बताऊंगी कि इस पटना रियासत का कौन राजा होगा। कौन बनेगा इस पटना रियासत का राजा, बताइए महारानी जी। मैं हुकूमत संभालूंगी, अरे कुदरत की, पर मैं हुकूमत संभालूंगी। संभालोगी? मैं हुकूमत संभालूंगी, कुदरत की, राजा बनकर और करो तुम हुकूमत। मुझको चिंता नहीं, सारे साथी की है, जो लिखा बात में वो